और हमारे बीच हैं डॉक्टर भागीरथी जी। आप इस पे थोड़ा बोलें। सच्चा है भैया जी, सबको सच्चा है। ये तो बोलने का विषय ही नहीं है। सब बोला भैया ने, ये वस्तु देखते बनता है। जब आप उस चीज को देख लोगे तभी उसका आप ये वर्णन कर सकते हो। जैसे मैं हूं, मैं ये अभी बोल रहा हूं तो मैं दिखता भी हूं और मेरी शब्द पूरी ग्रुप में सब समझ भी आ रहा है। ये वस्तु वैसा ही है। सार शब्द जिसको बोलते हैं, जिसको धुन बोलते हैं, वस्तु पहले है, वस्तु को देखा जाता है, उसमें से जो धुन निकल रहा है आंखों में दिखता भी है। नूर और नाद आंखों देखता है प्रत्यक्ष। कहां से नूर निकल रहा है, कहां से नाद निकल रहा है, ये दोनों का अवस्था कहां से आ रहा है, सामने प्रेजेंट दिखता है। तब आप जान सकते हो कि हाँ ये डॉक्टर है। जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज पूरी ग्रुप में समझ आ गया कि हाँ ये डॉक्टर है। वैसा ही वो परम तत्व जब आप उसको देख लोगे, उसमें से जो शब्द निकलता है वो है धुन। उसके लिए देखना जरूरी है। यही चीजें है। तो ये कहने कहने जो चीजें आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं, ये शरीर, ये पांच तत्व का धुन है। जब उस परम तत्व में जब जाओगे तो वहां प्रेजेंट दिखेगा भी, सुनाई भी देगा। वही बोले ना, खुले सब कपाट होत झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा। कबीर साहब का बाणी है ना। तो जब ये कपाट खुलता है उस घर के जाने के लिए, जब वो मालिक दर्शन देता है, तब वहां का जो धुन है वो ये 10 धुन से न्यारा धुन है। ये 10 उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो देखते ही बनता है। जब उसको देखोगे वो धुन आपके कान में आएगा, फिर आपकी सांस उखड़ते तक वो धुन रहेगा, अंतिम अवस्था तक। उसी को पकड़ के, जैसे हमारी अभी आंखें हैं, देखना है। अगर खुदा न खास्ता हमारी आंखें फूट गया, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तब हम उस परम तत्व को कैसे देखेंगे। इसलिए वहां तक जाने के बाद उसमें से धुन निकलता है। वो धुन सार शब्द का धुन है। तो उसको पहले सार है तभी धुन है। सार नहीं है तो शब्द कहां से। इसलिए सार का होना तब शब्द प्रकट होता है। हेलो सभी को पढ़न। अब सुनिए बाइबल में क्या लिखा है। बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर को साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। अब ठीक इसी का प्रैक्टिकल होगा परमेश्वर दर्शन। आदि में शब्द था, पहली चरण में यही दिखाई देगा। आदि में शब्द था। जब परमात्मा प्रकट होगा तब उस समय उसमें शब्द दिखाई देगा। और इसे को ठीक गीता श्लोक 2:29 में जो लिखा है उसी का लक्षण इसी चरण में क्या लिखा है। सबसे पहला चरण है, पहला लक्षण है आश्चर्य। इसी क्षण में आश्चर्य लगता है। जब पहली चरण में परमेश्वर का दर्शन होगा तो देखने वाला जो चैतन्य है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ये पहला चरण हुआ। आदि में शब्द था। और फिर दूसरे चरण में क्या है, शब्द परमेश्वर के साथ था। और इसमें पहले से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें जो दिखाई देगा उस स्थिति में अब आत्मा परमात्मा द्वारा कैसे संचालित होता है, इसी का लक्षण दूसरा चरण में आएगा। जब शब्द परमेश्वर के साथ है, ये चरण जब इसमें भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। पहले चरण में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये दूसरा चरण में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन लक्षण पहले चरण और दूसरा चरण के अलग अलग होगा। और फिर तीसरी चरण में क्या है, शब्द ही परमेश्वर था। इसमें भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और इस चरण में लक्षण क्या दिखाई देगा, पहले तो प्रकट होगा, फिर उसके बाद चैतन्य को परमात्मा अपने में
प्रविष्ट करेगा तब निस्वरूप की प्राप्ति होगा। शांति, आनंद, संतुष्टि तीनों इसी चरण में दिखाई देगा। यह है बात। आप बोलिए। भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भैया मैं कहना चाहता हूँ कि वो लॉटरी वाले भैया ने दो बात कही थी। एक शब्द की कि मुझे सुन रहा है, उस पे तो सभी बोल रहे हैं, और दूसरी बात उसने कही थी कि मुझे अंतर खुशी, जो अपने स्वरूप में स्थिति जो खुशी मिली वो सदा बनी रहे, इसके लिए कोई सरल उपाय। मैं पंजाबी हूँ, उसकी बात अच्छी तरह समझ पाया। वो कहना चाहता था कि जिससे मैं मौजूद रहूं, साक्षी भाव में रहूं, कोई इसके लिए सरल बात मुझे बताई जाए। वो ये भी पूछना चाहता था। दूसरी बात पे भी बोला जाए कि मैं अपने स्वरूप में स्थिति लंबे समय तक कैसे बनाए रखूं, वो ये भी जानना चाहता था। इस पे भी प्लीज विचार दीजिए आप सभी लोग।